ये कैसी दोस्ती है? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार ने ही लूट लिया घर यार का। दुश्मन ना करे जी। दोस्त ने वो काम किया है। क्या आपको दोस्त दुश्मन की समझ है या समझ नहीं है? ये दरअसल भारत के राष्ट्रीय हितों पर खुलेआम एक चोट है। उससे नुकसान ये होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधे चोट पहुंचेगी, सीधे नुकसान होगा। ट्रंप के भारी दबाव में भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमारी विदेश नीति खासतौर पर अमेरिका को लेकर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। तो हो सकता है कि ट्रंप उस बात की खुन्नस या खुंदक निकाल रहे हो। नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्येंद्र का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। ट्रंप भारत के खिलाफ लगातार खड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे साफ हो गया है कि वो भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा ही मुखर हैं। अब उन्होंने एप्पल को साफ कह दिया है कि अगर भारत जैसे देशों में तुमने आईफोन बनाया और अमेरिका में बेचा तो तुम पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। और दूसरी ओर पाकिस्तान और भारत की सीजफायर का गाना हर रोज गा ही देते हैं और मोदी सरकार कुछ नहीं बोल पाती। क्या वो मान बैठे हैं कि मोदी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे? और आपको बता दें, ये वो ट्रंप है जिनको मोदी मित्र कहते थे। उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया, नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम का आयोजन तक किया। लेकिन ट्रंप ने धोखे पर धोखा दिया है। आजकल जो देखा जा रहा है उससे तो यही कहा जा सकता है, मित्र ट्रंप अब दुश्मन ट्रंप बन गए हैं। सवाल यही है कि भारत को अब क्या करना चाहिए। इसी मुद्दे पर करेंगे आशुतोष जी से बात। वो बताएंगे कि क्या है ट्रंप का पूरा खेल। आशुतोष सर, ट्रंप तो एकदम जो फैसले ले रहे हैं, जो बयान बोल रहे हैं, जो जैसा आदेश पारित कर रहे हैं, वो तो भारत के लगातार खिलाफ जा रहा है। क्या करना चाहिए भारत को? देखिए अंकुर, आपने बिल्कुल सही बात की। ये सवाल तो नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, जिन्होंने पिछले कई सालों में, यहाँ तक कि जब उनका पहला टर्म था और उसके बाद के टर्म में, उन्होंने लगातार ये बताने की कोशिश की कि दरअसल नरेंद्र मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं, या डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये कैसी दोस्ती है? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार ने ही लूट लिया घर यार का। अब ये जो पूरी इसलिए सर एक गाना और ऐड कर देता हूँ सर, दुश्मन ना करे जी, दोस्त ने वो काम किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये प्रश्न तो नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि भाई, जिन ट्रंप के लिए आप वोट मांग रहे थे, जिन ट्रंप को आप देश का महान दोस्त बता रहे थे, और जिसको के बारे में आप खुद कह रहे थे वो तो मेरे दोस्त है, और ट्रंप भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो ये सवाल तो जनता पार्टी से पूछना चाहिए, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि आखिर आपके दोस्त का हुआ क्या? क्या आपको दोस्त दुश्मन की समझ है या समझ नहीं है? जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार हिंदुस्तान का अपमान कर रहा, लगातार अपमान कर, को पहली बार नहीं है, लगातार हिंदुस्तान का अपमान कर रहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब भारतीय इमिग्रेंट्स को, जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, उनको जिस तरीके से हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया, और ये उस वक्त भेजा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से व्हाइट हाउस में बातचीत कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, तब की बात है ये। उसके बाद आप फिर देखिए, जब टैरिफ का मसला आया, तब भी उन्होंने भारत के खिलाफ कितनी गलत और कितनी घटिया बातें उन्होंने की, तब भी भारत चुप रहा। और भारत क्या चुप रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार चुप रही। और अब जब से ये भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध थमा है, सीज फायर हुआ है, उसके बाद से आप उनकी भाषा को देख ली, ये चौथा ऐसा वाकया है जब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और केंद्र की सरकार लगातार चुप है। तो ये सवाल तो नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, उनकी सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर ट्रंप को अपना दोस्त उन्होंने क्यों माना, किस आधार पर माना, और क्या कारण था। देखिए, ट्रंप जो है वो इस वक्त किसी बड़ी खुन्नस उनके अंदर है, और ये खुन्नस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर व्यक्तिगत तौर पर मुझे दिखाई पड़ती है, और साथ ही साथ भारत के प्रति भी उनकी खुन्नस दिखाई पड़ती है। क्योंकि आप ये कहें कि चलिए हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करा के सीजफायर करा दिया, चलिए फिर भी मैं मानने के लिए तैयार हो जाता हूं, फिर भी मानने के लिए। लेकिन एक बड़ी कंपनी, दुनिया की बड़ी कंपनी, जो भारत के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, भारत अपना कारखाना, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहती है, और उसकी वजह से भारत को आर्थिक स्तर पर बहुत फायदा हो सकता है, और ऐसे समय में जबकि चीन से वो कंपनी आईफोन अपना जो पूरा जो ऑपरेशन है वो हिंदुस्तान लाना चाहता है, आप उस कंपनी को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने यहां पे अपना धंधा किया तो यहां से जो सामान बन यूएसए में जाएगा उस पर 25% का हम टैरिफ लगाएंगे। ये दरअसल भारत के राष्ट्रीय हितों पर खुलेआम एक चोट है,
और भारत की जो विदेश मंत्रालय देखने वाले लोग हैं, विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए खुली चुनौती है। ये काम आज उन्होंने आईफोन के लिए किया है, कल तमाम दूसरी अमेरिकी कंपनियों के लिए भी यही बात करेंगे। तो फिर ये बताइए कौन सी अमेरिकन कंपनी होगी जो भारत में आके इन्वेस्ट करना चाहेगी, भारत में आके अपना कारखाना लगाना चाहेगी? कोई नहीं लगाएगा। फिर उससे किसका नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधे चोट पहुंचेगी, सीधे नुकसान होगा। तो मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब इस तरीके से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ट्रंप खुद उसको नुकसान कर रहे हैं, खुद धमकियां दे रहे हैं उन लोगों को जो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भारत में कारखाने लगाना चाहते हैं, वैसे में भारत का विदेश मंत्रालय चुप क्यों है? प्रधानमंत्री का कार्यालय चुप क्यों है? भारत के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है वो चुप क्यों है? क्या वो किसी दबाव में है? क्या वो ट्रंप से डर रहे हैं? इसका जवाब तो मिलता ही नहीं है। और ये आपको याद होगा, इसके पहले भी ये अभी तो उन्होंने 25% की लगाने की बात की थी, उसके पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो शायद साउथ मिडिल ईस्ट में कर रहे थे, और उनके बगल में एप्पल के वो सीईओ बैठे हुए थे, टिम कुक। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आप अमेरिका के अंदर कारखाने लगाइए, आप भारत में कारखाने क्यों लगा रहे हैं? तो इसमें एक पैटर्न मुझे दिखाई पड़ता है, और जो पैटर्न बिल्कुल साफ है कि ट्रंप भारत के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचा रहे हैं, भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर भारत की सरकार चुप रहती है, उसके मुंह पे अगर दही जमी रहती है, उसके मुंह से बोल नहीं फूटते हैं, तो यही संदेश जाएगा कि ट्रंप के भारी दबाव में भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का सबब भी है। आपने कहा कि आर्थिक हिसाब से हमको चोट पहुंचा रहे हैं, जैसा कि अगर पाकिस्तान को हम थोड़ा सा पानी भी रोक देते हैं तो उसके बाद ये कहते हैं कि अब भूखा मरेगा पाकिस्तान, तो अगर वो भारत जैसा अमेरिका में कुछ हो रहा हो तो वो भी कह सकते हैं कि भारत में भी भूखा मरेगा। आपने कहा कि मोदी से कुछ निजी व्यक्तिगत कुछ दुश्मनी लगती है, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जब उनका शपथ ले रहे थे ट्रंप, तब कहा गया कि मोदी को नहीं बुलाया गया। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर गए तो बीजेपी के नेता स्वामी ने भी कई ट्वीट किए कि उनको कई ऐसे शब्दों से भी नवाजा, और कि वो वहां पर हैं और अभी तक आमंत्रण लेके नहीं आ पाए कि आ जाओ, आप आ जाओ, और नहीं गए। और स्वामी ने कुछ दिन पहले भी कहा कि नहीं गए, तो उसके बावजूद भी मिलने चले गए। तो वो उन्होंने एक रीजन बताया था, एक कारण बताया था निजी व्यक्तिगत उसका दुश्मनी का। क्या हो सकता है कारण? देखिए, मैं सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत ही नॉन सीरियस आदमी मानता हूँ, और सुब्रमण्यम स्वामी, हाँ बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी की मैं बातों का भरोसा नहीं करता हूँ। क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, उसके पीछे बड़े कारण हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी में लगाया जा रहा तब भारत सरकार चुप थी। जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत में टैरिफ के संदर्भ में उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे, इंडिया इज अ टैरिफ किंग, यहाँ पे बिजनेस करना इम्पॉसिबल है, तमाम तरीके की बातें कर, तब भी भारत सरकार चुप। उसके बाद अब भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात करके भारत की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब भी भारत सरकार चुप है। और एक बार नहीं, 8 बार वो कह चुके। इस बार हाल में अभी वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा के साथ बैठ के उन्होंने इस तरीके की बातें की, और अब वो आईफोन के लेके मसले पर चुप। तो चुप्पी क्यों है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब इस तरीके की खबरें आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि ट्रंप उनको अपनी निजी गेस्ट के तौर पर बुलाए। ये खबरें आई थी, उसका खंडन कभी नहीं हुआ। और उस पर यह भी कहा गया कि जयशंकर वहां पे बैठे हुए थे, और भारत का विदेश मंत्रालय और भारत का जो का दूतावास अमेरिका के अंदर, उसने बहुत कोशिश की किसी तरीके से ट्रंप अपने राज्याभिषेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला ले, नहीं बुलाया वो। तो ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्या भारत के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के राज्याभिषेक का इनविटेशन हासिल करे? अरे वो कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर कज़ा से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये तो अगर वो नहीं बुलाते तो नहीं बुलाते, या तो आप इतना बड़ा अपने आप को कर लीजिए कि बिना आपके बुलाए उनका काम नहीं चलने वाला। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती कि हमारी विदेश नीति खासतौर पर अमेरिका को लेकर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है, असफल हो गई है। और जो लोग इस विदेश नीति के कर्ता धर्ता है, चाहे वो भारत के विदेश मंत्री हो जयशंकर या कोई और, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि अब मसला मध्यस्थता से बहुत आगे निकल चुका है। अब मसला आ गया है भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से कमजोर करने का, उसको चौपट करने का, भारत में जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है उस पर रोक लगाने का। कोई कंपनी
नहीं करेगी, लेकिन फिर हम चुप क्यों हैं? और इसी के साथ साथ एक चीज और भी है कि जब पहला टर्म ट्रंप का होता है तब आप देखिए कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच में अच्छे रिश्ते की बात होती है। नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं तो वो उनके लिए कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, चुनाव के ठीक पहले की बात करते हैं। जब वो हिंदुस्तान आते तो हाउडी मोदी जैसी स्थितियां यहाँ पैदा होती है, आप अहमदाबाद उनको लेके जाते हैं और उनको ऐसा पेश किया जाता है जैसे कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप वो बचपन के कोई लंगोटिया यार हो, इस तरीके से पेश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है जो बार बार खटक रही है, जिसका जवाब कभी नहीं मिला, कि जब दूसरी बार ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त अमेरिका के अंदर जो बाइडन वहां के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे और उस दौरान ट्रंप ने यह कहा था कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग, वी आर गोइंग टू मीट। और तब पूरी दुनिया में कयास लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से जाके मुलाकात करेंगे और वो मुलाकात नहीं हुई। तो हो सकता है कि ट्रंप उस बात की खुन्नस या खुंदक निकाल रहे हो और वो बदला ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रंप एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के इंसान है, बहुत ही आत्ममुग्ध इंसान है और आज की तारीख में वो अपने आप को, जो अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं, वो अपने आप को राष्ट्रपति नहीं, वो सम्राट की तरीके से पेश कर रहे हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि मैं अमेरिका की किस्मत बदल दूंगा। और जो आदमी अपने देश का ख्याल रखता है उसको कोई भी कानून तोड़ना उसके लिए खराब नहीं माना जाता। तो इस मानसिकता का आदमी जो है उससे हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खुंदक हो और खुन्नस हो, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न वही मूल प्रश्न है कि अगर इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर दूर नहीं होती है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत क्लियर कट शब्दों में, साफ शब्दों में उनको मैसेज देना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं ठीक नहीं है और ये बयानबाजी बंद होनी चाहिए और भारत को निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो खुलकर जवाब देना ही चाहिए। ये जो दबे छुपे बात करने की कोशिश की जा रही है, ये बात ठीक नहीं है। ये हमारी और आपकी अंतरात्मा को चोट पहुंचाती है, भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाती है, भारत का जो मान है उसको चोट पहुंचाती है। और पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी इस चोट को होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, ट्रंप लगातार बोलते रहते हैं और मोदी और भारत सरकार की ओर से उनका खंडन नहीं किया जाता है, ना नाम लेके कुछ बोला जाता है। वो लगातार बोलते हैं और जैसे सर ने कहा कि वो भारत के, भारतवासियों के स्वाभिमान पर भी एक सवाल है। जिक्र इस बात का है कि कोई निजी दुश्मनी है और जिक्र आया कि बाकी देशों को के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को कॉल आया था, पीएम मोदी को नहीं आया था। चाइना के शी जिनपिंग को गया था, उन्होंने तो मना भी कर दिया था, अपना उन्होंने प्रतिनिधि भेज दिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। चाहे निजी दुश्मनी हो या जो भी हो, भारत के नुकसान तो ट्रंप लगातार करे जा रहे हैं। अब देखते हैं मोदी आज नहीं तो कल कब तक बोलेंगे, कब तक भारत की विदेश नीति को ऐसा बना के रखेंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.